नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज और निर्जराधिकार पर अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें पिछली गाथा में आचार्य भगवान ने कहा कि ये ज्ञान वैराग्य की शक्ति है जो बाहर में विषय भोग दिखाई देते हुए भी उनको बंद नहीं होता। और कल अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में पढ़ा तो वहां कहा कि ये श्रद्धान की शक्ति है जो भोग अपना गुण नहीं करता। जो भोग मिथ्या दृष्टि जीवों को तीव्र बंध के कारण है, वे ही विषय भोग सम्यक दृष्टि जीवों को निर्जरा के हेतु कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञान वैराग्य की शक्ति या श्रद्धान की शक्ति के बल से, ज्ञान से कहो, श्रद्धा से कहो, चारित्र से कहो, ज्ञान वैराग्य शक्ति के बल से उन कर्मों की निर्जरा हो जाती है, बंद नहीं होता। अपन ये चर्चा बहुत भली प्रकार से कर चुके हैं। इनकी अपेक्षा बराबर से समझना। ज्ञान वैराग्य शक्ति अर्थात अस्थि से मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, अकर्ता ज्ञायक हूँ, अभोक्ता तत्व हूँ, पर पदार्थ को भोग नहीं सकता, ऐसा ज्ञान शक्ति। और इसके बल से वैराग्य प्रकट हुआ है कि पर द्रव्य कोई इष्ट अनिष्ट नहीं। जब भोग नहीं सकता तो कोई इष्ट नहीं, अनिष्ट नहीं, तो उनके प्रति अब उपेक्षा भाव हो गया, अरति भाव हो गया। तो यहाँ मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव रूप ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट हुई। इसको श्रद्धान शक्ति भी बोल सकते। तीनों ही पर्याय में, अनंत पर्याय में सम्यकपना आया। तीन पर्याय की मुख्यता से चर्चा चलती है। ज्ञान वैराग्य शक्ति कहो, श्रद्धान शक्ति के बल से उनको वो तो निर्जरा चली रही है, कर्म बिना फल दिए खिर जा रहे हैं, लेकिन जो कर्म उदय में आके खिर रहे हैं, उदय में आके खिरने वाले कर्म भी नवीन अनंत बंध का हेतु नहीं बनते। इसलिए कह रहे हैं कि उनको सविपाक और अविपाक दोनों निर्जरा चल रही है। कोई कर्म उदय में आके खिर रहा है और कोई कर्म बिना उदय में आए खिर रहे हैं। अब अज्ञानी को, उनको भी सविपाक निर्जरा है, परंतु वो उसका लक्ष्य करके अनंत बंद कर लेता है, इसलिए उसको निर्जरा नहीं कही, उसको बंद हो रहा है। इतनी बात अपनी स्पष्ट हुई। ठीक है। आज अपन स्वाध्याय करेंगे। जो आपने बोला मैं बोलूं उसको? हाँ बोलिए। शांतनु, आप वीडियो ऑन कर लो आपका। ज्ञान वैराग्य शक्ति। ज्ञान वैराग्य शक्ति पहले तो इसी डिस्क्राइब करें कि ज्ञान शक्ति क्या कि और धर्म से मेरा संबंध नहीं है, उनसे मेरा एकत्व महत्व नहीं है, और मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ परद्रव्यों से। तो जब ऐसा ज्ञान हो जाता है, ऐसा श्रद्धान हो जाता है, तो चारित्र में
मैंने परिद्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं लगती है, उनसे आरती उत्पन्न हो जाती है। तो इस शक्ति से ज्ञानी के जो कर्मोदय आते हैं और जब कर्म निर्जरित होते हैं, है ना, तो उस समय वो उनसे उनको उनका उनसे जुड़ता नहीं से मतलब जो है ना, उनसे रति भाव नहीं होता, रति भाव होता है, इसलिए वो निर्जरित हो जाते हैं। और जो अज्ञानी है तो वो जो उदय में आते हैं तो उनमें उसको रति भाव होता है, इसलिए वो भले निर्जरा हो रही हो लेकिन वो बंध के कारण होने से बंध कहलाते हैं। बराबर, बहुत बढ़िया। देखो, अगर अपन तत्व की भाषा में बात करें तो ज्ञान शक्ति ही इस बात की है कि वो स्व को स्व और पर को पर जानता है। ये ज्ञान शक्ति, स्व को स्व, पर को पर। अब चूंकि सम्यक तो प्रकट हुआ है तो अभी भी वो संयोगों के बीच में है, अभी भी शरीर के बीच में है, अभी भी कर्म का उदय चल रहा है और अभी भी कषाय उत्पन्न हो रही है। ये चारों कंडीशन अभी भी बनी हुई है ना। तो अभी भी कंडीशन बनी हुई है चारों। और वेद विज्ञानी कौन है कि जो स्व को स्व, पर को पर जानता है। अभी कोई संयोग में कुछ कम ज्यादा हुआ, मैं तो असंयोगी तत्व हूं। शरीर में कुछ कम ज्यादा हुआ, मैं तो अशरीरी हूं। कर्म में कुछ हुआ, मैं निष्कर्म हूं। कषाय में कुछ हुआ, मैं अकषाय तत्व हूं। बस यहाँ स्वरूप की अस्थि की मस्ती चल रही है। हमारी बात समझ में। दूसरी भाषा में बात करो कि जैसे किसी को स्वर्ण पाषाण मिला। अब स्वर्ण पाषाण में सब चीजें हैं, किट्टी कालीमा, अन्य अन्य मेटल हैं। अब उसकी फर्स्ट प्रोसेसिंग हुई तो फर्स्ट प्रोसेसिंग होने पर भी अभी किट्टी कालीमा का संयोग है। ये पहली प्रोसेस में पूरा सोना 24 कैरेट का नहीं हो जाता। ये महत्वपूर्ण बात है। पहली प्रोसेस की तो कुछ किट्टी कालीमा दूर हुई, किट्टी भी दूर हुई, कालीमा भी दूर हुई, परंतु फर्स्ट प्रोसेस में 24 कैरेट का नहीं हो जाता। अब इसमें कितनी समझने की बात है कि जिसने वो स्वर्ण पाषाण खरीदा है तो सबसे प्रथम उसे श्रद्धान है कि इस मिट्टी में सोना है, इस मिट्टी में सोना है, तब तो प्रोसेस होगी। और मिट्टी में सोना है कि नहीं ऐसा श्रद्धान नहीं होगा तो प्रोसेसिंग क्यों करेगा कोई। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, उसको ये पता है कि इसमें 16 ताव लगने पर ये पूर्ण शुद्ध होता है। दो बातें, पाषाण खंड में सोना है और 16 ताव देने पर 24 कैरेट होता है। दोनों बातों का श्रद्धान उसको खरीदने के काल में है, तो टेंशन नहीं है। अरे हमने तो इसको ताव दे दिया, 3 ताव दे दिए, ये तो अभी इसमें चमक ही नहीं आई, पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है। ऐसा अश्रद्धानी नहीं होता। इस श्रद्धान के बल से प्रोसेसिंग कंटिन्यू चल रही है और 16 ताव हुए, ये 24 शुद्ध सोना। 18 कैरेट पे ही चमक आने लग जाती है। आधी बात समझ में। ऐसी वाली बात है। अभी संयोग है, फर्स्ट प्रोसेस होने के बाद भी संयोग है, और फर्स्ट प्रोसेस में उसको ये भान हो जाता है कि ये तो मेरे करोड़पति होने का कारण है, मेरी संपन्नता का कारण है। ये है बहुत गजब की बात। ऐसे ही इधर लगाओ, जैसे सोना एक वस्तु है ऐसे जीव एक वस्तु है। जैसे सोना खदान में ही पाया जाता है,
किसी ने उसको मिलाया नहीं खदान में, वो ऐसे ही पाया जाता किट्टी काली माँ के साथ। ऐसे ही जीव की खदान निगोद है, वो निगोद में ऐसे ही कर्म और राग आदि के साथ ही पाया जाता है। ये पूरी चर्चा टोडरमल जी ने मोक्षा प्रकाशक जी में की है। इसी प्रकार जीव नामक पदार्थ, जीव नामक वस्तु खदान में, निगोद की खदान में कर्म और राग आदि के साथ ही पाई जाती है। अब वो निगोद से निकला, अब किसकी भली है? देखो कितना सोना है अभी भी, जो इतना सोना बाहर आ गया, लेकिन अभी भी कितना सोना है जिसकी कितनी खदानों में पड़ा होगा। और जब इसकी योग्यता होती है तो कोई उसको खरीदता है, उसकी प्रोसेसिंग चालू हो जाती है। ऐसे ही कोई जीव जैन कुल में आया, जन्मा, और उसको ये भेद विज्ञान की बात सुनने मिल गई, तो प्रथम वो श्रद्धान करेगा कि इस पाषाण खंड में जीवराज है। कौन कह रहा है? देव शास्त्र गुरु, जिन्होंने इसकी प्रकटता कर ली। अब ये पहले गुणस्थान में पूरी बात नक्की की जाती है। जैसे ये जो समय सारजी ग्रंथ है, ये किसके लिए लिखा गया है? अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव के लिए, अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव के लिए, और बहुत विस्तार शैली में। देख लो, एक ही बात को 6 गाथा, 10 गाथा में एक ही बात को आचार्य भगवान अलग अलग एंगल से दोहराते हैं। और वहां पर भी अमृतचंद आचार्य भगवान कितनी कुंद आचार्य देव की गाथा को टीका से कितना सरल करते हैं, पूरा न्याय से भर देते हैं। और फिर उसी को पुष्टि करने के लिए फिर से श्लोक कहते हैं, फिर आगामी गाथा का सूचक काव्य कहते हैं। इतनी विस्तार शैली में अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव के लिए समयसार जी लिखा गया है। लोग कह रहे समयसार मुनियों का ग्रंथ है। मुनि अप्रतिबुद्ध थोड़ी होते हैं, मुनि तो सम्यक दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि को क्या बताएंगे? अप्रतिबुद्धि मीन्स होशियार। अप्रतिबुद्ध मतलब जो अज्ञानी है, अप्रतिबुद्ध। बुद्ध का है ना। हाँ, अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव को समझाने के लिए यहाँ पर एकत्व व्यक्त आत्मा को बताया जा रहा है। संयोगी आत्मा का कथन नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि संयोग से तो वो पहले से ही जानता है, और जिनवाणी में पढ़ा भी सुना भी है। गुण स्थान वाली आत्मा, मार्गणा स्थान वाली आत्मा। यहाँ तो कह रहे हैं गुण स्थान, मार्गणा स्थान सब ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा से भिन्न है। और मजबूती करने के लिए कह दिया है सब पुद्गल के हैं, ऐसा। तो क्या बात चल रही थी कि ऐसा सबसे पहला ऐसा श्रद्धान उदित होना कि यहाँ ये जो शरीर है इसमें ज्ञान नहीं, मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, ऐसा। आगम के अनुकूल आपका ज्ञान। हाँ, यहाँ पे 4 तत्व हैं, 4 तत्व में मैं जीव तत्व, और ये वे तो चेतन अचेतन पर पदार्थ प्रगट जुदे धन धामा है, प्रगट ही जुदे हैं। इनमें मेरा ज्ञान नहीं, मेरा सुख नहीं, इनसे मुझे कोई लाभ हानि नहीं, ऐसा। ये ज्ञान वैराग्य शक्ति। अब हम निर्णय करें तो फिर हमको भी निर्जरा होती है, और चौथा गुण स्थान प्रकट होता है। प्रायोगिक लब्धि में, करण लब्धि में क्या होता है? दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी की निर्जरा चलती है। उन्होंने निर्णय किया, उनको निर्जरा। हम निर्णय करेंगे, हमको भी निर्जरा। ये काम शुरू हो जाता है तत्व निर्णय की भूमिका में, ठीक है। और फिर अभी भी संयोग है, बात ये चल रही थी कि फर्स्ट प्रोसेस होने पर, एक प्रोसेस होने पर
कोई सीधे 24 कैरेट नहीं होता। ऐसे यहाँ पर मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, अज्ञानता का अभाव हुआ, अभी भी संयोग शरीर कर्म कषाय का संयोग बना हुआ है। पर ज्ञानी कौन? जो स्व को स्व, पर को पर जानता है। सम्यक दृष्टि कौन? जिसको हर कंडीशन में जहां श्रद्धान है मैं अभेद गायक हूं। ज्ञान स्व को जान रहा हो कि पर को जान रहा हो, श्रद्धा में मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। चारित्र की परिणति में तीव्र राग हो रहा हो, मंद राग हो रहा हो कि वीतरागता हो रही हो, श्रद्धा की पर्याय में मैं तो एक अभेद गायक हूं। हरी बात ख्याल में। ये निर्जरा का हेतु बन रहा है। श्रद्धान के बल से, ज्ञान वैराग्य शक्ति के बल से निर्जरा चल रही है, और बाकी जो संयोग शरीर कर्म कषाय आदि हैं बस उसको ज्ञान के विषय हैं। ये न अच्छे हैं न बुरे हैं, इनसे मुझे कोई लाभ हानि नहीं है। और ऐसे विचार पूर्वक, निर्णय पूर्वक, अनुभूति पूर्वक उसको सविपाक निर्जरा भी चल रही है। वो भी अनंत बंध का हेतु नहीं बन रहा ना। आशव अधिकार में पूरी बात हो गई कि ज्ञानी निराश्रवी है। वहां पर क्या कहा? ज्ञानी निराश्रवी है। यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञानी को निर्जरा चल रही है। बात तो एक ही हो गई। जिसको आश्रव नहीं है नया तो उसको निर्जरा है। नहीं साहब अप्रत्याख्यान के उदय में तो कह रहे हैं हाँ अल्प बंध होता है, उसको यहाँ पर गिना नहीं गया। उसको अनंत संसार में रुलाने की ताकत नहीं है उसकी। और ज्ञान वैराग्य शक्ति के कारण अब बारंबार स्वभाव के आश्रय से अप्रत्याख्यान का, प्रत्याख्यान का, संजुलन का, सबका अभाव होते हुए परिपूर्ण शुद्ध दशा प्रकट हो जाएगी। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता है, काशायक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। बस आनंद अमृत पीता है। फिर आनंद अमृत, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। बस आनंद चल रहा है, आनंद अमृत पीता रहता है। उससे क्या होता है? अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। बस अनुपम सुख प्रकट हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अनंत अवस्था। वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं। कुछ नहीं करना पड़ता जीव को। क्या करना पड़ता है? बस अपना अतीन्द्रिय सुख, यही सुख स्वरूप है। मैं ही सुख स्वरूप हूँ, बाहर में कोई सुख स्वरूप नहीं है। मैं किसी पर को भोग सकता नहीं हूँ। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब देखो आचार्य भगवान अगली गाथा में बहुत बढ़िया बात कहने वाले हैं। शांतनु आप गाथा पढ़ो। कलश हो गया था कल। नहीं हुआ था। श्लोक है ना पहले तो? श्लोक है, चलो श्लोकार्थ पढ़ो। चलो डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ो। अब इस अर्थ और आगामी गाथा के अर्थ का सूचक काव्य कहते हैं। श्लोकार्थ, क्योंकि यह पुरुष विषय सेवन करता हुआ भी ज्ञान वैभव और विरागता के बल से विषय सेव के निज फल को, रंजित परिणाम को नहीं भोगता, प्राप्त नहीं होता, इसलिए यह पुरुष सेवक होने पर भी असेवक है, अर्थात विषयों के सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता। देखो, अब पुरुष मतलब आत्मा, पुरुष मतलब स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं। अब यहाँ बात चल रही है ज्ञानी की। ज्ञानी मतलब जिसके ज्ञान में ज्ञायक है, वो ज्ञानी। जो ज्ञान कहता है मैं अभेद ज्ञायक हूँ, जो ज्ञान कहता है मैं अभोक्ता तत्व हूँ, परद्रव्य के और मेरे बीच में अत्यंता भाव की दीवार है, अबद्ध हूँ, अस्पृष्ट हूँ। मैंने आज तक शरीर को नहीं भोगा, शरीर को नहीं छुआ, तो परद्रव्य के छूने की तो बात क्या चली।
परद्रव्य के स्पर्श की तो बात ही क्या चली। जानने की टेक्नोलॉजी पता चल जाए ना तो बस आनंद ही आनंद है, हर बात में आनंद है। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ बन रहे हैं। रसना इंद्री पर रसगुल्ला रखा गया तो एग्जैक्टली ज्ञान चूंकि जानने वाला है, स्वपर प्रकाशक है, इसलिए उसका ज्ञान होता है, अकेला ज्ञान। सबका ज्ञान होता है, कोई चीज रसना इंद्री पर नहीं हो तो भी ज्ञान होता है। बोलो सपने में कभी कोई ने रसगुल्ला नहीं खाया तो ज्ञान होता है कि नहीं पूरी मिठास का। ज्ञान जिसका लक्ष्य करे उसका ज्ञान होता है। बोलो सपने में कोई नहीं चिल्ला रहा और आवाजें सुनाई दे रही हैं, बिना शब्द के ज्ञान हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलो ज्ञान होता है। और कभी वस्तु सामने होती है तो ज्ञान होता है, कभी वस्तु सामने नहीं है तो भी ज्ञान होता है। पता चलता है ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। जैसा अपन अभी जिनवाणी सामने सुन रहे हैं तो ये शब्द आ रहे हैं तो ज्ञान हो रहा है, और जब जिनवाणी बंद हो जाएगी फिर जो चिंतन चलेगा, विकल्प चलेगा, भोजन की बनाने की क्रिया चल रही है, स्कूटर चल रहा है, गाड़ी चल रही है, और वो अब शब्द तो है नहीं लेकिन ज्ञान हो रहा है। और जब पर लक्ष्य पूर्वक जब ज्ञान होता है तो जीव में चूंकि अनंत गुण है तो अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं, आगे पीछे नहीं होती कि पहले जाना फिर विश्वास हुआ कि फिर राग हुआ कि द्वेष हुआ, ऐसा नहीं। ये पॉइंट भी अगर पकड़ में आ जाए ना कि सारी पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं तो अपने में क्या विकार की योग्यता ये पता चल जाएगी। समझ आ रही बात? ऐसा नहीं है पहले हमसे किसी ने बुरा बोला तो हमने सुना और फिर हमें गुस्सा आया, फिर नहीं आया। वो ज्ञान के साथ में ही क्रोध उत्पन्न हुआ है, बाद में आद में नहीं होता। आपकी चारित्र गुण की पर्याय की जैसी योग्यता है वो हर समय उत्पन्न हो रही है, हर समय योग्यता अनुसार उत्पन्न होती चली जा रही है, और उसी समय ज्ञान में कोई लक्ष्य है तो अपन इसका उपचार डालते हैं। इसकी वजह से गुस्सा आई, उसकी वजह। यदि आपकी पर्याय में क्रोध की योग्यता नहीं है और कुछ भी जाना गया हो, क्रोध उत्पन्न नहीं होएगा। चारित्र गुण के विकार की योग्यता, ज्ञान में ज्ञेय बनने की योग्यता, एक एक सिंगल पर्याय की अपनी स्वतंत्र योग्यता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कहो तो कहो कि जब परलक्ष्य होता है ना तब राग उत्पन्न होता है, तो अब और तब कहाँ कथन में चलता है ये काम। वस्तु स्वरूप ऐसा है, एक साथ पर्याय उत्पन्न होती हैं। जीव की पर्याय में क्रोध की योग्यता नहीं हो तो बाहर में कितना भी ज्ञान हो, कैसा भी ज्ञान हो, क्रोध उत्पन्न नहीं होएगा। इससे पता चल रहा है ना कि ज्ञान से चारित्र नहीं होता। चारित्र की पर्याय ज्ञान से नहीं आती। क्या बोला? अद्भुत स्वरूप है ये। हाँ तो झट्टे क्या बोल देते हैं, उनकी वजह से दिमाग खराब हो गया। अरे तुम्हारी पर्याय में योग्यता है दिमाग खराब होने की, इनकी उनकी वजह से नहीं होता। नहीं वो कर्म के उदय, बहुत तीव्र कर्म का उदय, नहीं कर्म के उदय से भी नहीं होता। योग्यता नहीं हो, कर्म का उदय आके खिर जाता है, निर्जरित हो जाता है। तुम स्वभाव सन्मुख हो, कर्म का उदय आ रहा था तीव्र और वो आके खिर जाता है। बोलो ऐसी स्वीकृति होने पर लाभ क्या हुआ इस बात की स्वीकृति का? अरे ये अपनी पर्याय की योग्यता, ये परसन्मुखता से होती है, ये इष्टनिष्ठ की कल्पना से उत्पन्न होती है। और यदि वो क्रोध दुख रूप है, बंध का कारण है, तो मुझे तत्व ज्ञान स्वभाव का सन्मुख होना चाहिए।
उसी से ये क्रोध मिटेगा। बाहर के जगत के लोगों को सही करके क्रोध नहीं मिटेगा। तुम हमें अच्छे से बोलो तो हमें गुस्सा नहीं आए, तुम अच्छे से बोलो तो हमें गुस्सा नहीं आए, ये कोई चैप्टर नहीं है। तुम वेद विज्ञान करो, अनंतानुबंधी क्रोध उत्पन्न नहीं होएगा। बाहर में कोई कुछ भी करता रहे। समझ आई बात? क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान वैभव, उस इस सम्यक ज्ञान रूपी ज्ञान को वैभव कह रहे हैं। ये है हमारा वैभव। ये जड़ वैभव हमारा वैभव नहीं है, ये तो पुद्गल का परिणमन है अकेला। ये सम्यक ज्ञान कैसी अपूर्व कार्य, अपूर्व कार्य है ये सम्यक ज्ञान। बाहर में कुछ भी होता रहे, यहाँ तो शांति 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 शांति, निश्चिंता, निर्वारता, कोई बंध नहीं, उल्टा कर्मों की निर्जरा, सारे बंधन टूटते जा रहे हैं, स्वतंत्रता और उत्पन्न हो रही है, स्वतंत्रता का शंखनाद हो रहा है, वो अल्प काल में परिपूर्णता को प्राप्त होता है। बोलो क्या बोल रहे हैं? यह पुरुष विषय सेवन करता हुआ भी ज्ञान वैभव और विरागता के बल से विषय सेवन के निज फल को, रंजित परिणाम को नहीं भोगता, प्राप्त नहीं होता। इसलिए क्या कह रहे हैं? सेवता हुआ नहीं सेवता। ये क्या बात हुई? अब इसका अर्थ ये है, सेवन करते हुए दिखते हुए भी सेवन नहीं करता। सेवता हुआ भी सेवता नहीं, सेवन तो कर रहा है पर सेवन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं। सेवन करते हुए दिख रहा है पर सेवन नहीं कर रहा। सेवन करते हुए दिख रहा है, परंतु उसके ज्ञान से पूछो तो वो तो कह रहा है मैं अभोक्ता तत्व हूं। शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया नहीं जानता, अभोक्ता है। कर्म के उदय को अपना उदय नहीं जानता, मुझे तो सदा ज्ञान का उदय है। कषाय होने पर भी अपने को अकषाई जानता है। तो यहाँ भोगने के परिणाम है, वे आश्रव तत्व है, मैं जीव तत्व हूँ। शरीर की क्रिया है, वो अजीव तत्व है, मैं जीव तत्व हूँ। तो बाहर में दिखाई दे रहा है सेवन करता हुआ, और यहाँ पे क्या हो रहा है? अभोक्ता तत्व। ये अर्थ है कि सेवन करते हुए दिखते हुए भी वो सेवन नहीं कर रहा, ये अर्थ है। सेवता हुआ भी नहीं सेवता, ये क्या बात हुई? सेवन करते हुए दिख रहा है पर उसको कैसी ज्ञान वैभव प्रकट हुआ, कैसी ज्ञान वैभव की शक्ति है, कैसी वैराग्य शक्ति है, कैसी श्रद्धान शक्ति है, ये उनके बीच में होते हुए भी कह रहा है मैं अभोक्ता तत्व हूं। ये है ज्ञान की महिमा। स्व पर प्रकाशक, स्व को स्व, पर को पर जानने वाला ज्ञान, ये कोई अचिंत्य ज्ञान है, ये अद्भुत ज्ञान है, चमत्कारी ज्ञान है। यह है चैतन्य का चमत्कार। मैं कैसा इनसे अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ तत्व हूं। भोग की क्रिया से मैं बुरा नहीं होता, वो जड़ की क्रिया है। अभी तो वहां बहुत गजब की बात आने वाली है आगे। और सुनना, ये भी एक फैक्ट है। क्या फैक्ट है? कि जिसके पास जो भी पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, कच्चे, जो कुछ भी है, जो कुछ भी, वो सर्व पूर्व उदय की सामग्री है, सारी की सारी। भैया हमें नहीं चाहिए, भैया हमें नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो पूर्व पुण्य का उदय होएगा तो वो आना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास सुई है कि हवाई जहाज है, सब तुम्हारे कर्म के उदय की सामग्री है। वो ऐसा भी नहीं है अरे उनके बीच में हम कुछ राग नहीं हो जाए कि द्वेष नहीं हो जाए। अपने स्वरूप का इतनी जबरदस्त श्रद्धान है। वो सब कर्माधीन विनाशी है, मेरे सुख दुख का हेतु नहीं है।
मैं इनका ज्ञाता भले हूं, परंतु मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में। तो उनके प्रति उपेक्षा भाव और अपने स्वरूप का आनंद, और कदाचित अन्य किसी कषाय के उदय में भोगता हुआ दिखाई दे रहा है पर भोग नहीं रहा। ठीक है, 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिसको कहते हैं ना बगला भगत। अब एक टांग ऊपर करके बगला तालाब में खड़ा है, वो कह रहे देखो कितनी तपस्या कर रहा है, और तपस्या करते हुए भी तपस्या नहीं कर रहा। समझ में आ गई बात? हम तुमको क्या दिखाई दे रहा है तपस्या करते हुए, और वो एक टांग ऊपर करके खड़ा क्यों है? कोई मछली आए और पकड़ू। तो तपस्या करते हुए भी नहीं कर रहा, ऐसे ही समझना। अभी उल्टे उल्टे दृष्टांत दे रहे हैं आपको, अपोजिट। कोई आया मंदिर में, उसने प्रतिमा देखी, अरे कितनी सुंदर प्रतिमा है, जुगाड़ लगे तो उसको चुरा ले जाऊं। अब रोज पूजा करने आ रहा है, रोज, जिस दिन मौका लगे उस दिन चुरा ले जाऊं। तो पूजा करते हुए भी पूजा नहीं कर रहा। ये इनका परिचय है ना, तो ये आपको जल्दी भाव आसन हो जाएगा। बताओ, वो पूजा कर रहा है कि चोरी कर रहा है? प्रश्न है आपसे। अभी चुराई भी नहीं है, अभी उसको मूर्ति उठा के जेब में भी नहीं रखी। बोलो, पूजा कर रहा है कि चोरी कर रहा है? चोरी कर रहा है। चोरी कर रहा है। इसका अर्थ है कि पूजा करते हुए भी पूजा नहीं कर रहा। और पूजा करते हुए मतलब पूजा करते हुए दिख रहा है पर परिणाम है चोरी का। पूजा करते हुए दिख रहा है, परिणाम है चोरी का। ऐसे ही विषय भोगते हुए दिख रहा है, परिणाम है अभोक्ता का। ये ज्ञान वैराग्य शक्ति परिणाम है, मैं भोग नहीं सकता। परिणाम है परद्रव्य सुख के कारण नहीं, भोगता हुआ नहीं भोग रहा। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब देखो आगे की गाथा बहुत बढ़िया गाथा है, दृष्टांत को फिर से समझाएंगे। अच्छा, भावार्थ। ज्ञान और विरागता की ऐसी कोई अचिंत्य सामर्थ्य है कि ज्ञानी इंद्रियों के विषयों का सेवन करता हुआ भी, भाषा वही है, सेवन करते हुए दिखते हुए भी दिख रहा है हमको, स्थूल चर्म चक्षु से सेवन करते हुए दिख रहा है, दिखते हुए भी, सेवन करता हुआ भी उनका सेवन करने वाला नहीं कहा जा सकता। उनका सेवन करने वाला नहीं है। अच्छा, तो वो किसका सेवन कर रहा है? बोलो। विषयों का सेवन नहीं कर रहा है तो किसका सेवन कर रहा है? बोलो, कौन बताओ? ज्ञान और वैराग्य का सेवन करता है। ज्ञान और वैराग्य नहीं, शुद्ध आत्मा का सेवन है। हाँ, ज्ञान वैराग्य का सेवन थोड़ी कर रहा है। आत्मा के अनुसार मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा सेवन कर रहा है, उसके रिजल्ट में ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट हो रही है। ज्ञान वैराग्य शक्ति पर्याय है, पर्याय का सेवन नहीं कर रहा। क्या बोला? त्रिकाली ध्रुव का सेवन चल रहा है। ज्ञायक, तो अपन ने स्टार्टिंग में बोली थी, ज्ञायक का भोग निर्जरा का कारण है। किसका कारण है? ज्ञायक का भोग, विषयों का भोग नहीं। विषय भोग के काल में दिखते हुए भी ज्ञायक का भोग है। समझ में आ गई बात? और वैराग्य उत्पन्न हुआ, शांति उत्पन्न हुई, तो उसको भी जान रहा, क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। देखो, अनुभूति के काल में भी स्वपर प्रकाशक बना क्या है? स्व है भगवान आत्मा, और जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ वो पर है, वो स्व नहीं है। क्या कहा? अतीन्द्रिय आनंद क्या है? पर, और त्रिकाली ध्रुव है स्व।
यदि अतीन्द्रिय आनंद को सो जाने तो मिथ्यात्व प्रकट हो जाए तुरंत। पर्याय का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, पर्याय की दृष्टि मिथ्या दृष्टि है द्रव्य दृष्टि और पर्याय का ज्ञान। समझ में आ रही है सबको ये वाली बात? बोलो अनीता जी, आप बहुत दिन से कुछ नहीं बोले, आप बोलो, आपको क्या बात समझ में आई? अनीता जी बताइए। जी आप ही बताइए। अच्छा हम तो बता ही रहे हैं हम तो बता ही रहे हैं। मैं नहीं बोल रही जी, नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगी जी, आप बोलिए। अच्छा अजय भैया बताओ क्या बात आई? मैं बोलूं? आप बोलो। तो जब आत्मानुभूति होती है उस समय भी स्वपर का ज्ञान होता है। यहाँ स्व का मतलब है त्रिकाली ध्रुव का आनंद। ध्रुव का आनंद नहीं, त्रिकाली ध्रुव का ज्ञान, आनंद नहीं। अच्छा, का ज्ञान। हाँ, त्रिकाली ध्रुव का ज्ञान है। और अतीन्द्रिय आनंद जो हुआ चरित्र में उसका ज्ञान, पर ज्ञान। हाँ, उसका पर ज्ञान है, पर का ज्ञान है, पर्याय का ज्ञान है। हाँ, दृष्टि रहती उसकी अपनी काली ध्रुव है। बहुत बढ़िया, ज्ञान होता पर्याय। बहुत बढ़िया। और त्रिकाली ध्रुव का ज्ञान भी ये भेद हो गया, मैं ध्रुव हूँ ऐसा ज्ञान। त्रिकाली ध्रुव के ज्ञान में भी भेद खड़ा हो गया। मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, त्रिकाली ध्रुव हूँ ऐसा ज्ञान, और ऐसे ज्ञान होने पर अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता ही होता है। तो अतीन्द्रिय आनंद पर है और ध्रुव स्व है। पर सन्मुख होगा ऐसा सम्यक दृष्टि, तो पर संबंधी ज्ञान, तो पर को पर जानता हुआ उत्पन्न होता है वो, और उस समय नियम से राग उत्पन्न होता है। तो ये वहां ये स्व पर प्रकाशक है, पर प्रकाशन है, दोनों पर प्रकाशन है। लेकिन श्रद्धा में मैं ध्रुव हूं तो ये स्वपना उसका कंटिन्यू बह रहा है। ये श्रद्धान शक्ति, ये ज्ञान शक्ति, ये वैराग्य शक्ति। अजय भैया कुछ बोल रहे थे, फिर बोलो अजय भैया। नहीं कुछ नहीं बोल रहा था। तो कुछ बोलो फिर, नहीं बोल रहे थे तो। तबीयत थोड़ा गड़बड़ है इसलिए आज। तबीयत सही नहीं है? हाँ थोड़ा सा शरारत ठीक है थोड़ा सा। अच्छा, चलो ठीक है। अब आगे की गाथा पढ़ें। चलो शांतनु आगे की गाथा पढ़ो। सेवन्तो वीणसेवदी असेवमाणो विसेवगो कोई पगरण चेठा कस विनय पायरणोत्ति हो पायरणति सो होदी सेता हुआ नहीं सेवता नहीं सेवता सेवक बने प्रकरण तनी चेष्टा करे अरु प्राकरण जो नहीं हुए। बहुत गजब का दृष्टांत देते हुए, नहीं गाथा में तो उन्होंने प्रकरण और प्राकरणिक बात कहते हुए कही है, लेकिन देखो टीकाकार मुनिराज की तो बहुत महिमा है। कुंदकुंद आचार्य देव की कोई कम नहीं है, लेकिन ये अध्यात्म जगत में प्रसिद्ध है कि यदि न्याय और अध्यात्म देखना है तो आत्मख्याति टीका में देखो। तो दृष्टांत देते हुए उन्होंने बात को आगे बढ़ाया है। कोई तो विषयों का सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता, और कोई सेवन न करता हुआ भी सेवन करने वाला है। ऐसा कौन है?
जो सेवन तो नहीं कर रहा और सेवन कर रहा है। बोलो, जैसे किसी पुरुष के प्रकरण की चेष्टा कोई कार्य संबंधी क्रिया वर्तती है, तथापि वह प्राकरणिक नहीं होता। बहुत सारे एग्जाम्पल ये ख्याल में आ रहे। देखो, कोई तो विषयों का सेवन करता हुआ भी, अभी अपन चर्चा चली रही है, भरत जी घर में ही बैरागी, ज्ञान वैराग्य शक्ति, 96,000 का विषयों का सेवन करते हुए भी अपने को अभोक्ता जानते हैं। अभोक्ता जानते हैं तो क्या हुआ? प्रकरण होने पर भी प्राकरणिक नहीं है, वो कार्यकारी नहीं है, कार्य करने वाला है ना। अब इसको भाव समझने के लिए दूसरा समझो कि एक भिखारी है और चौराहे पे बैठा है कटोरा लेके, है ना। अब उधर से कोई कार निकली, ओ कितनी सुंदर कार है, काश मेरे पास होती। तो वो क्या है? वो बोलो, वो कार तो है नहीं उसके पास, न कार को भोग रहा, लेकिन कार संबंधी बंद हो रहा है उसको। समझ में आ रही है बात? ऐसा समझ में नहीं आई तो दूसरी तरह समझ लो, खोटा एग्जाम्पल से समझ लो। बहुत खोटा एग्जाम्पल है। बाहर में किसी ने शादी नहीं करी, ब्रह्मचर्य ले लिया। ऐसे बहुत दिखते हैं, वो बहुत ऊट पटांग, कितने झंझट हो रहे हैं। और कोई भी महिला को देखकर और उसके भाव, अरे इसका शादी कर लेता, ये कितनी सुंदर है, वो कितनी सुंदर है। तो बोलो, ब्रह्मचर्य है कि कुशील है? भोग तो नहीं रहा वो, कुशील भोग तो नहीं रहा, किसी को नहीं भोगा उसने। बोलो, प्राकरणिक नहीं है, लेकिन बंद हो रहा है। आप विचार करो। और एक भोग रहा है और अपने को अरूपी स्पर्शी जान रहा है। शेर सुदर्शन को ले लो, सीता जी को ले लो, वर्तमान युग से मैच करो। बोलो, वो महिला, वो रानी शेर सुदर्शन के प्रति कैसे कैसे भाव कर रही, वो कैसी कैसी कुछ चेष्टाएं हो रही। बोलो, उनको अब्रह्म का पाप लगा शेर सुदर्शन को? नहीं लगा। सीता जी को रावण उठा ले गया, बोलो अब्रह्म का पाप लगा सीता जी को? नहीं लगा। समझ में आ रही है? बाहर में द्रव्यलिंग धारण कर लिया और ज्ञान वैराग्य शक्ति नहीं है उसके पास। और फिर थोड़े दिन पहले चर्चा हुई थी कि मिथ्यात्व के अभाव के बिना कोई विकार नहीं मिटता। शरीर की क्रिया से विकार नहीं मिटता भैया, सुन लो ध्यान से। शरीर की क्रिया से विकार नहीं मिटता। ज्ञान वैराग्य शक्ति, श्रद्धान शक्ति के बल से विकार मिटता है। और जिसके पास ज्ञान वैराग्य शक्ति नहीं है, जिसके पास श्रद्धान शक्ति नहीं है, उसके पास सारे विकार मौजूद हैं। जमीन में देख देख के चले, ईरिया समिति से हिंसा का पाप लग रहा है। क्या बोला? अनंतानुबंधी जाति की हिंसा का पाप चल ही रहा है, मिथ्यात्व का महापाप चल ही रहा है। ऐसा समझ लो। अगली बात ख्याल में, सरल सरल एग्जाम्पल है एकदम।
जैसे कोई पुरुष किसी प्रकरण की क्रिया में प्रवर्तमान होने पर भी प्रकरण का स्वामित्व न होने से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रकरण चल रहा है उसका उसको स्वामीपना नहीं है, प्राकरणिक नहीं है, और दूसरा कोई पुरुष प्रकरण की क्रिया में प्रवृत्त न होने पर भी प्रकरण का स्वामी होने से प्राकरणिक है। आगे भावार्थ में एग्जाम्पल देंगे कि जैसे कोई सेठ दुकान पे बैठता ही नहीं है, सेठ तो घर पे, उसके मोबाइल से सब कार्यक्रम चल रहे हैं, तो घर पे बैठा है और व्यापार धंधा की कोई क्रिया तो कर नहीं रहा, वो दुकान पे ही नहीं बैठता, फैक्ट्री पे ही नहीं आता, परंतु उसको पूरी फैक्ट्री का मालिक मैं हूं, स्वामित्व है उसको। स्वामित्व होने की वजह से उसमें, उस फैक्ट्री में जितना नफा टोटा है तो उसकी प्रसन्नता उसको रहती है, नफा हुआ तो प्रसन्नता, टोटा हो गया तो दुख हो गया, तो प्राकरणिक हो जाता है। प्रकरण में नहीं दिख रहा, प्रकरण में नहीं दिख रहा, लेकिन उसमें फायदा हुआ तो प्रसन्न कौन होता है? जो उसका स्वामी है। नुकसान हो जाए तो दुखी कौन होएगा? जो उसका स्वामी है। सीधी सीधी बात है। अब उसी दुकान पे नौकर बैठा है, वो दिखाई दे रहा है प्रकरण के बीच में, खरीद रहा है, बेच रहा है, लोगों को उधार दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है, सब काम करते हुए वही दिख रहा है। कदाचित सेठ जी का फोन आए कि वो लड़के को भेज रहा हूं, सो उसको 10,000 रुपये दे देना, तो वो कैशियर क्या कह रहा है? नहीं सेठ जी, हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है अभी। बोल क्या रहा है? हमारे पास पैसे नहीं है सेठ जी को, नहीं अभी हम कुछ नहीं दे पाएंगे, अभी नहीं दे पाएंगे, ऐसा बोल रहा है, अभी नहीं दे पाएंगे। बोलो, और उसको मना कर रहा है, लेकिन उसी समय क्या हुआ, खबर लगी कि बहुत फायदा हो गया, तो वो कितना खुशी होएगा। आज तो 1 लाख रुपए का फायदा हो गया, एकदम क्लियर फायदा हुआ 1 लाख का, तो कितना खुश होगा वो? कुछ नहीं। मेरे को तो 10,000 रुपया की नौकरी है, स्वामित्व तो नहीं है। कदाचित प्रसन्न होते हुए भी दिखाई दे, और 2 लाख का नुकसान होने पर दुखी भी दिखाई दे। देखो बोल रहे हैं, दुखी भी दिखाई दे, अरे आज तो 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन उसका कितना नुकसान हुआ? उसे तो 10,000 रुपए की सैलरी है, नुकसान हो तो 10,000 रुपये मिलेंगे, फायदा हुआ तो 10,000 रुपये मिलेंगे, और हर्ष शोक होते हुए भी दिख रहा है प्रकरण में, लेकिन तो भी प्राकरणिक नहीं है। मेरे 10,000 रुपया सुरक्षित है, फायदा हो कि लॉस हो, ये तो अपन को सबको बिल्कुल स्वानुभूत है ना। ये दृष्टांत तो दृष्टांत के माध्यम से सिद्धांत समझ में आएगा। बोलो, स्वामी पने का कितना? बता। अपना बच्चा अपने से 1000 किलोमीटर दूर हो, 2000 किलोमीटर, 7 समंदर पार हो, प्रकरण कुछ नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, साथ में मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, स्वामित्व अपेक्षा अनंत बंद हो रहा है। वो तो खिला ही नहीं रहा बच्चे को, गोदी में ही नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, कुछ भी नहीं करा। स्वामी मैं पिता हूं और ये मेरा पुत्र है। ये स्वामित्व का बंद हो रहा है 24 घंटे, और वो आया है, खिला रही है, डुला रही है, दूध पिला रही है, बिस्किट खिला रही है, कुछ कर रही है, वो उसको कितना बंद हो रहा? अब मेरा तो बच्चा ही नहीं है, तो मेरा तो समझ में आ रही है बात? ये है ज्ञानी धर्मात्मा। 6 खंड में रह रहे हैं, 6 खंड का स्वामित्व नहीं होने से ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट है। बोलो, कल्पना करो आप, हम तुम कह रहे हैं कि 6 खंड के अधिपति, उनसे पूछो तुम कौन हो, वो कहते हैं मैं अखंड का पति हूं, मैं ध्रुव तत्व हूं। मैं
जहां पर्याय अपनी नहीं है तहां ना अपनो कोय, जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपनो कोय। विचार करो कितना गजब का ये गाथा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पूरे जिन शासन में हिंसा की सबसे बड़ी व्याख्या, सबसे अधिक भंग पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में है। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल दिए हैं, अनेकों। राजा ने ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया? जाओ वहां पर हमला बोल दो, और पूरी सेना चली गई। सेना में 1000 लोग गए और सामने धावा बोला, और वहां पर हिंसा हो गई। बोले हिंसा का पाप, राजा तो गया ही नहीं। राजा को लगेगा। ऐसे ऐसे हिंसा करें अनेक और बंद हो एक को। हिंसा करें अनेक और बंद हो एक को। कल्पना करो जरा, प्राकरणिक कौन दिख रहा है? वो सेना है, वो तो ऑर्डर पे काम कर रही है। सेना में किसी पुलिस को, किसी सैनिक को ऐसा हो सकता है, अरे ये कहाँ फंस गए चक्कर में, कितनों की हिंसा करनी पड़ रही है, पर ऑर्डर है तो वो करना पड़ रहा है। उसको हिंसा का पाप लग रहा है? बोलो, हिंसा का पाप नहीं लग रहा। और जितनी सेना मरी, हिंसा का पाप किसको लगेगा? राजा को। क्यों? सही बात है, बहुत सारे भंग है उसमें, बहुत सारे भंग है। हिंसा, अब सुनना, उल्टा करो, हिंसा करे एक और फल लगे अनेक को। ऐसा भी हो सकता है? हाँ हो सकता है। टीवी पे आया और उसने उसको मार डाला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अनेक उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, तो फल लग रहा है अनेक को, और हिंसा कर रहा है एक। फल कौन? रोड पर निकले, कोई पिट रहा है, तो भैया ये कौन पिट रहा है? अरे ये बहुत दिनों से ऐसा था। अरे हाँ यार, ये तो हमारे मोहल्ले में भी आया था, बहुत बढ़िया हुआ बहुत बढ़िया हुआ बहुत बढ़िया हुआ। पिटना ही चाहिए, ये तो पिटना ही चाहिए, पिटना ही चाहिए। तुमने तो थप्पड़ भी नहीं मारा, कुछ नहीं करा, अनुमोदना करके तो उसको जितना दुख तकलीफ हो रही है तुमको पाप पड़ रहा है। हिंसा करे एक और फल लगे अनेक को। अनेक को समझ आ रही बात? प्रकरण और प्राकरणिक स्वामित्व किसको है? अब आ जाओ अपन रामचंद्र जी के पास। अब रामचंद्र जी का युद्ध हो रहा है, लेकिन युद्ध होते हुए भी प्राकरणिक नहीं होने से उनको निर्जरा चल रही है। ये समझ में आ जाए बात। ज्ञान, युद्ध के मैदान में भी ज्ञान वैराग्य शक्ति काम कर रही है, श्रद्धान शक्ति काम कर रही है। युद्ध के मैदान में श्रद्धान शक्ति, युद्ध के मैदान में ज्ञान वैराग्य शक्ति, विषय भोग के काल में ज्ञान वैराग्य शक्ति, स्वामी नहीं। और सुनो, पूर्वबद्ध कर्म का उदय आएगा ना, तो शरीर की क्रिया होनी पड़ेगी। ये उनके नियोग होते हैं, ऐसे ऐसे उन्हें पूर्व में से कर्म बांध रखे होते हैं, जिनके फल में ये नाटक दिख रहे हैं। लेकिन वे नाटक में मैं पना नहीं करते, समय सार में मैं पना करते हैं। मैं समय सार हूं, समय सार में नाटक नहीं, और नाटक में समय सार नहीं। स्वामी पना नहीं है उनको द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का। ये गाथा कह रही है यहाँ पर। कुंद कुंद आचार्य भगवान कह रहे हैं, अमृतचंद आचार्य भगवान कह रहे हैं। समझ आ गई बात? नियोग शब्द का मतलब? नियोग मतलब उनका योग बनता है। हाँ, बनता ही बनता है। चक्रवर्ती ऐसा पुण्य बांध के आता है कि उसको ऐसा 6 खंड उनकी, अपन कह रहे हैं कि भाई चले गए। अभागा भरत में लिखा है कि वो भरत जी कह रहे हैं कि मैं कैसा अभागा हूं कि मुझे जाना ही पड़ रहा है, दिव्य धनी को छोड़कर और जाना पड़ रहा है युद्ध के लिए। बोलो, ये नियोग है? ये नियोग है। अच्छा अच्छा। हमने तो ये नियोग अभी समझ लिया, थोड़े दिन पहले। हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं थी जाने की कहीं,
एक ऐसी कंडीशन बन गई, चलो 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 भैया, ये नियोग है। अब आपको क्षेत्र परावर्तन होना है ना, तो होना ही पड़ेगा। कोई नहीं लेके गया, ना कोई लेके गया, ना अपनी कोई इच्छा थी, लेकिन क्षेत्र परावर्तन आपका होना है तो वो होना ही है। कौन रोक लेगा? कोई नहीं रोक सकता। द्रव्य परावर्तन होना है, होना है, हैं? इस नियोग में कर्मबंध कारण है। हाँ, विराधना की है ना पूर्व में, उसके फल में ये नाटक हो रहे हैं, लेकिन वो नाटक में अटक नहीं रहा। ये मजे की बात हो गई, नाटक में वो अटका नहीं है। ये है गजब की बात। ठीक है, अपन ने अभी इनके भाव ग्रहण करने की कोशिश की है। अभी टीका भावार्थ को अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, समय अपना हुआ। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। श्रुति है शांतनु इधर? आज सब दोनों तीनों मामा जी हैं। आज श्रुति भजन सुना दे एक बढ़िया सा। क्यों श्रुति? अरे वाह, अरे और वाह। क्या, मौसी जी भी हैं, अंकल जी भी हैं, आंटी जी, बहुत सारे लोग हैं। We wanted, श्रुति आ जाओ। we wanted, we wanted। लो भैया, रुके रहो भाई लोगों, अभी रुके रहो। अच्छा बहन जी, एक चीज बता। है ध्रुव है तेरा नाम, ज्ञानमयी चेतन तुझे जग से क्या काम, ज्ञानमयी चेतन तुझे जग से क्या काम, मुक्ति तेरी मंजिल है, ध्रुव है तेरा नाम, मुक्ति तेरी मंजिल है, ध्रुव है तेरा नाम। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी